हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पहाड़ी पेडलर में। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप ठाकुर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक साइकिल का रिव्यू। ये साइकिल है स्कॉट की एस्पेक्ट 970। दोस्तों, जैसे ही हमारे पहाड़ी पेडलर साइकिलिंग ग्रुप में नए मेंबर जुड़े थे इस साइकिल को लेके, तो मैंने आपको कहा था कि मैं जल्द ही इस साइकिल का रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आज मैं लेके आया हूँ इस साइकिल का रिव्यू। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस बाइक की डिटेल स्पेसिफिकेशन, इसका प्राइस और कैसी है ये बाइक चलाने में। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे इस साइकिल के हैंडल बार पे। तो इसी हैंडल बार पे आपको मिलेंगे सारे कंट्रोल और ये हैंडल बार बना है एलॉय का, जो कि काफ़ी लाइट है और साथ ही लाइट होने के साथ ये बहुत ही स्टिफ भी है। दोस्तों, हैंडल बार के बिड्थ की बात मैं करूं तो इसमें 720 mm का एक हैंडल बार लगा है और साथ ही इसमें सिंक्रोस प्रो के ग्रिप्स भी लगे हुए हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसी हैंडल बार पर लगे हुए कंट्रोल्स की। तो इस हैंडल बार पर आपको मिल जाएंगे इंटीग्रेटेड ब्रेक्स और शिफ्टर। दोस्तों, ये बाइक आती है 3x7 गियर सिस्टम में और साथ में ही आपको मिल जाएगा शिमानो ब्रांड का रियर ब्रेक लीवर। चलिए, अब आपको ले चलते हैं राइट साइड के हैंडल बार पर और देखते हैं क्या कंट्रोल आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों, राइट साइड के हैंडल बार पर आपको मिलेंगे रियर डिरेलियर को कंट्रोल करने के लिए 7 स्पीड इजी फायर शिफ्टर और साथ ही आपको इसमें इंटीग्रेटेड यूनिट में मिलेगा फ्रंट डिस्क ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लीवर। तो दोस्तों, हैंडल बार के बाद में अब हम नज़र डालेंगे इस बाइक के सस्पेंशन सेटअप पर। तो देखते हैं क्या है ख़ास इस सस्पेंशन में। दोस्तों, सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो इस साइकिल में आपको SR संटूर का XCE 28 सस्पेंशन मिलता है जो कि आता है 100 mm के ट्रेवल के साथ। सस्पेंशन सेटअप में आपको मिल जाएंगे दोनों साइड पे राइट और लेफ़्ट में प्रीलोड एडजस्टर। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें लॉकआउट की तो लॉकआउट का फीचर आपको इस सस्पेंशन सेटअप में नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, राइडिंग एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो ये सस्पेंशन आपके डे टू डे यूज़ के लिए और छोटे मोटे ऑफ रोड के लिए काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों, अब सस्पेंशन सेटअप के बाद हम बात करेंगे इस साइकिल के ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर। तो ये साइकिल आती है टेक्ट्रो की मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के साथ और इसमें फ्रंट और रियर दोनों लगे हैं 160 mm के टेक्ट्रो के ही डिस्क रोटर्स। दोस्तों, आल्दो इसमें लगे हैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक, लेकिन फिर भी इनका स्टॉपिंग पावर बहुत ही बढ़िया है और साथ ही इन ब्रेक्स का फंक्शनिंग भी काफ़ी स्मूथ है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी साइकिल में लगे हुए टायर्स के। तो इस साइकिल में 29 इंच के केंडा बूस्टर टायर लगे हैं जो कि काफ़ी वाइड पैटर्न के साथ आते हैं और इनका स्टॉपिंग पावर काफ़ी बढ़िया लगा। वहीं अगर बात करें इस बाइक में लगे रिम्स की तो वो आते हैं सिंक्रोस ब्रांड की और ये रिम हैं एलॉय के बने हुए जो कि काफ़ी लाइट वेट हैं। साथ ही दोस्तों, ये दोनों टायर आते हैं क्विक रिलीज मैकेनिज्म के साथ, जिससे आपको साइकिल को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। दोस्तों, इस साइकिल के टायर ट्रेल्स के लिए और क्रॉस कंट्री रेसेस के लिए बढ़िया हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस साइकिल के फ्रेम के बारे में। दोस्तों, फ्रेम की बात करूं तो फ्रेम किसी भी साइकिल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत से न्यू साइकिलिस्ट जो कि अभी फ्रेश होते हैं साइकिलिंग में, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और यही वजह है कि कुछ लोगों का साइकिलिंग एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं रह पाता है। दोस्तों, ये साइकिल आती है 6061 सीरीज़ के एल्यूमिनियम एलॉय के साथ ही इस साइकिल का फ्रेम आता है इंटरनल केबल राउटिंग के साथ। फ्रेम के ऊपर स्कॉट की ब्रांडिंग और ये ग्राफिक्स बहुत ही सुंदर लगते हैं और ओवरऑल ये बाइक देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। इस बाइक में लगे हुए फ्रंट डिरेलियर की बात करूं तो इसमें 3 स्पीड क्रैंकसेट के साथ आपको मिलता है माइक्रो शिफ्ट का डिरेलियर, जिसकी शिफ्टिंग मुझे ठीक ठाक लगी।
दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि फ्रंट डिरेलियर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और यही वजह है आजकल जो टॉप एंड बाइक्स आ रही हैं वो 1Y ड्राइव ट्रेन के साथ आ रही हैं। चलिए अब चलते हैं इस बाइक में पीछे की तरफ और बात कर लेते हैं रियर ड्राइव ट्रेन की। दोस्तों रियर ड्राइव ट्रेन को मैनेज करने के लिए आपको मिल जाएगा इस बाइक में शिमानो की तरफ से टॉर्नी का रियर डिरेलियर, जिसकी शिफ्टिंग काफ़ी बढ़िया है और स्मूथली शिफ्ट कर देता है सारे गियर्स को। 21 स्पीड्स के साथ और 3x7 ड्राइव ट्रेन के साथ ये साइकिल आपको क्लाइंब्स में इजीली कहीं भी ले जाएगी और साथ ही इसके गियर रेशो आपको फ्लैट टेरेन पे अच्छी खासी स्पीड भी प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अगर बात करें हम रियर टायर के डिस्क ब्रेक्स की, तो आपको इसमें फ्रंट की ही तरह 160 mm के रोटर्स के साथ मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी। आल्दो ये ब्रेक्स आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक जितना पावरफुल और स्मूथनेस तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और स्टॉपिंग पावर काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब नज़र डालते हैं इस साइकिल के सीट पोस्ट की। तो इसमें आपको मिलेगा HLSP C207 का सीट पोस्ट, जो कि आता है 350 mm की लेंथ के साथ। वहीं बात करें इस साइकिल के सीट की, तो सीट आपको मिल जाएगी सिनक्रॉस 3.0 की, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी एरोडाइनमिक भी लगती है। सो ये लॉन्ग राइड में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी कुशनी भी है। चलिए अब हम बात करते हैं इस साइकिल के हब्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रियर हब की। तो इसमें रियर में फार्मूला DC 27A 7 स्पीड रियर हब लगा हुआ है और अगर बात करें इसके फ्रंट हब की, तो वो भी फार्मूला DC की तरफ से 19FQR डिस्क हब लगा हुआ है। तो दोस्तों ये था इस साइकिल में लगे हुए सारे कंपोनेंट्स का और इस बाइक के फ्रेम का एक क्विक रिव्यू। फ्लोरोसेंट येलो कलर के साथ और ब्लैक कलर के ग्राफिक्स के साथ ये बाइक देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो चलिए अब जानते हैं कैसा है इस साइकिल का राइडिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों ये बाइक आती है 29 इंच के व्हील साइज़ के साथ और 720 mm का हैंडल बार इसमें लगा है, जो कि इसके राइडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही बढ़िया बनाता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि स्कॉट ब्रांड अपने फ्रेम की ज्योमेट्री के लिए बहुत फेमस है और यही वजह है कि आपकी राइडिंग पोजीशन और आपका पोस्चर हमेशा बढ़िया रहता है और आप इसको लॉन्ग ड्राइव पर बहुत आसानी के साथ लेके जा सकते हैं। इस साइकिल का बैलेंस बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही क्विकली ये रिस्पॉन्ड करती है और साथ ही अगर आप इसको क्लाइम्स पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया बाइक है। दोस्तों इस बाइक को थोरोली टेस्ट करने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप इस बाइक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है इस बाइक के बारे में मेरा फाइनल वर्डिक्ट और क्या है इस बाइक का प्राइस, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लेना। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर मैं इस बाइक के प्राइस के बारे में बात करूं तो इस बाइक का प्राइस है लगभग 35,000 के आसपास। बाइक अगर ये ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी साइकिल लेने जाएं तो आप किसी ऑथराइज स्टोर से ही लें, जिससे आप अपनी हाइट के हिसाब से एक बेहतर फ्रेम को चूज़ कर पाएँ और साथ ही अपने अकॉर्डिंग बाइक को फिट भी करवा लें। दोस्तों अगर मैं अपनी फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं इसी साइकिल के बारे में तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इस बाइक को बेझिझक ले सकते हैं। वहीं बात करें इस बाइक के कंपोनेंट्स की तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। मैकेनिकल की जगह आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिल सकते थे इस प्राइस रेंज में, साथ ही ड्राइव ट्रेन सिस्टम थोड़ा और बेहतर हो सकता था। लेकिन दोस्तों किसी भी बाइक का हार्ट एंड सोल उसका फ्रेम ही होता है
सो फ्रेम के मामले में इस साइकिल का कोई भी जवाब नहीं है। सो अगर आप इन फ्यूचर आप इसके कंपोनेंट्स को और अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप बेझिझक इस साइकिल को ले सकते हैं। अदरवाइज फॉर अ न्यू राइडर दिस साइकिल इज़ ऑसम। तो दोस्तों मेरा आज का ये साइकिलिंग रिव्यू का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी हेल्प चाहिए बाईसाइकिल परचेज़ करने में तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। तो मिलूँगा मैं आप लोगों के साथ जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप पैडलिंग, स्टे हेल्दी, राइड सेफ एंड wear helmet always. Bye bye.